एफआई की बिकवाली से भारतीय बाजार में त्राहिमाम त्राहिमाम। इस समय एफआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं। कुल कितनी बिकवाली की, कितने परसेंट में बिकवाली की, टोटल उनके पास कितना स्टेक है भारतीय बाजार में, भारतीय बाजार की कुल मार्केट कैप कितनी है, रिटेलर को यूट्यूब इंडस्ट्री किस प्रकार से डराने का काम कर रही है, इन सब बातों का आज हम जिक्र करेंगे और ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। इस प्रकार का डेटा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। यूट्यूब देखने वालों की संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है रिटेलर की, क्योंकि वास्तव में रिटेलर के पास अपना खुद का कोई एनालिसिस नहीं होता है, अपना खुद का कोई रिसर्च नहीं होता है। वो सिर्फ यूट्यूब में वीडियो देखते हैं और जो डेटा दिखाया जाता है उसी डेटा को आधार मान के भयभीत हो जाते हैं। तो ये मार्केट हमेशा माइंड गेम रहा है। ये मार्केट एक बिजनेस है जहाँ पे रिटेलर को डराया जाता है और डरा के किस प्रकार से मार्केट में प्रॉफिट कमाया जाता है वो सब चीज़ आपके सामने आज हम रखने जा रहे हैं। तो में हमारा कोई उद्देश्य अन्य यूट्यूबर के लिए उनको क्रिटिसाइज करना या उनके डेटा को गलत बताना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ अंतर ये है कि जो हम डेटा रखने जा रहे हैं वो डेटा आपको एनालिसिस करना चाहिए था, जो कि आपने नहीं किया। और हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि हम रिटेलर के साथ खड़े हैं और रिटेलर को वास्तविकता से हम दूर नहीं ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए आज का वीडियो। तो हमारे डेटा के अनुसार शेयर बाजार में जो इस समय उथल पुथल है उसकी वजह 3 निकल के आई हैं। पहली, एफआई की भारी बिकवाली। दूसरी, भू राजनीति में उतार चढ़ाव, यानी इस समय जो इजराइल और अन्य कंट्रियों में जो भी इस समय वार चल रहे हैं, यूक्रेन रूस का ले लें, या जो भी भौगोलिक ऐसी चीज़ें होती हैं, राजनीतिक ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे शेयर बाजार में असर पड़ता है। तीसरे नंबर पे है कंपनियों के रिजल्ट। फाइनेंशियल सेकंड यानी दूसरी तिमाही के कंपनियों ने रिजल्ट पेश किए हैं जो कि अनुमान से काफ़ी कमज़ोर निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ ही कंपनियाँ ऐसी हैं जो कोई अनुमान से बेहतर रिजल्ट पेश करने में सफल रहीं। इसके पहले भी एफआई ने बिकवाली की है। ऐसा नहीं है कि भारतीय बाजार से एफआई पहली बार बिकवाली कर रहा है। 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में बात करें तो एफआई की बिकवाली 1.3 लाख करोड़ थी और वहीं पे डीआई का खरीदारी 2.2 लाख करोड़ थी। इसके पहले 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 40,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी एफआई ने और डीआई ने जो खरीदारी की थी वो 2.5 लाख करोड़ की थी। तो ये डेटा आप अपना नोट कर सकते हैं। इस डेटा को मानते हुए हम आपको कुछ और चीज़ दिखाने जा रहे हैं। तो हम आ गए हैं एफआई डीआई की बिकवाली में, पूरा फिगर क्या है, और हम हैं मंथली पीरियड पे और देखने की कोशिश करते हैं कि किस महीने कितना माल बेचा है एफआई ने। तो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2024 में अभी तक जो एफआई ने कैश में माल बेचा है वो 87,590 करोड़ का माल बेचा है। इसके पहले एफआई ने कब कब माल बेचा है उसको हम देखते हैं, क्योंकि भारतीय बाजार में ये ऐसा नहीं है कि पहली बार बिकवाली हुए और इतिहास हमेशा बताता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो उसके लिए हमें इतिहास पास्ट देखना बहुत ज़रूरी है। पास्ट का जो नंबर आता है वो नंबर हमारे लिए बहुत सहायक होते हैं आगे की रणनीति तैयार करने की। तो अक्टूबर में आप देख पा रहे हैं कि 87,590 करोड़ की बिकवाली की है एक महीने के अंदर। इसके पहले सितंबर में 49,792 की खरीदारी की थी। और हम देखते हैं कि इस फिगर के आसपास क्या कोई महीना है जहाँ पे बिकवाली की हो। तो मई 2024 में बिकवाली की थी 25,000 करोड़ की। इसके पहले जनवरी 2024 में बिकवाली की थी 26,000 करोड़ की। सितंबर 2023 में 18,000 करोड़ की। जनवरी 2023 में 29,949 करोड़ की। जून 2022 में 49,468 करोड़ की और मार्च 2020 में 58,631 करोड़ की। तो अभी जो फिगर हमें निकल के आया था 87,000 करोड़ का,
उसके पास केवल एक ही फिगर दिखाई दे रहा है 2020 का, जहां पे 58,631 करोड़ की बिकवाली की गई है। तो हम देखते हैं कि चार्ट में क्या चीज दिखाई दे रही है। 58,631 की करोड़ की बिकवाली के बाद आपका चार्ट क्या बोल रहा है और वहां पे क्या नंबर निकल के आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने जो टोटल गिरावट ली है वो 2 मार्च से ली है। 1 मार्च को हो सकता है बाजार बंद हो, तो 2 मार्च से गिरावट ली है और निकल के आई है 34.34%, 34.34%। तो 58,000 करोड़ के बिकवाली पे मार्केट जो गिरा वो 34.34% गिरा। इस समय जो निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा था वो 11,400 के करीब ट्रेड कर रहा था और गिर के आया 7600। तो हम इसका एक बीच का एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं कि 7.5 से और 11 के बीच के लगभग हम मान के चलते हैं कि 8 साढ़े 8 हजार एक औसत निकलेगा। एक मोटे तौर पे हम 8,000 मान लेते हैं राउंड फिगर में। तो 8,000 से हम यदि आज की तुलना करें तो आज हमारी निफ्टी 50 26,000 का टॉप लगा के आई है, तो वहाँ से 3 गुना निफ्टी 50 हो चुकी है। तो आप सीधा एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 58,000 करोड़ जब 8-9 हज़ार की निफ्टी 50 थी तब इसमें निकासी की गई, यानी माल बेचा गया। और आज जब हम 26,000 पे हैं तो इस समय 87,000 करोड़ का माल बेचा गया है। तो यदि 58,000 को मल्टीप्लाई 3 कर दें तो आपका जो फिगर निकल के आएगा वो करीब 1,72,000 करोड़ का निकल के आएगा। तो 1,72,000 करोड़ रुपए होते हैं उस समय के अनुसार जब हमारी निफ्टी 50 8-9 हज़ार पे ट्रेड करती थी। तो वही पैसा आज के समय पे 3 गुना हो गया और वो पैसा जाके 1,72,000 करोड़ बनता है। तो 1,72,000 करोड़ के सापेक्ष में अभी जो बिकवाली की गई है वो ओनली 87,000 करोड़ की गई है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां से सीधा आधा है, आधी बिकवाली की गई है 2020 की अपेक्षा। तो बिकवाली ऐसी कोई ज्यादा नहीं हुई है जिस प्रकार से यूट्यूब पर दिखा रहे हैं कि भारी बिकवाली की। मार्केट में आप न्यूज़ देख रहे हैं कि इतनी भारी बिकवाली एफआई के द्वारा की गई है जो इतिहास में कभी नहीं हुई। तो ये डेटा बिल्कुल निराधार है। डेटा हमने आपके सामने रखा, बिल्कुल स्पष्ट डेटा कि 2020 में जो सबसे बड़ी बिकवाली है वहां की अपेक्षा अभी हमारी जो प्रेजेंट टाइम में बिकवाली है वो केवल आधी हुई है। और इसके बाद देखिए कि यहाँ पे 34% की एक गिरावट होती है और 34% की गिरावट के बाद आपका मार्केट किस प्रकार से डायरेक्शन तय करता है और आपको तेजी किस प्रकार से दिखाई दी। तो ये देखिए मार्च की में जो गिरावट हुई उसके बाद वापसी करने में जो समय लगा वो नवंबर 2020 तक का समय लगा, यानी मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि लगभग 7-8 महीने यहाँ पे मार्केट को रिकवरी करने में लग गए। तो हमारा एक समय का भी कैलकुलेशन हो गया। तो हमने आपको डेटा दिखाया 2020 का। अब हम आते हैं कि उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट बिकवाली कब की गई है। तो सेकेंड लार्जेस्ट बिकवाली की गई है जून 2022 में। तो जून 2022 को हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं आज के बिकवाली के हिसाब से। तो जून महीने में जो गिरावट हुई है वो 9.12% की गिरावट हुई है। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट थी यदि हम हिस्ट्री में देखें, और आज के हिसाब से बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट बिकवाली थी एक महीने के अंदर जब एफआई ने इतनी बिकवाली की है। जहां पे मार्केट जो करेक्शन दिखाया है मार्केट ने वो 9.12% का दिखाया है। और इस करेक्शन को वापसी करने में जो समय लगा उसकी हम देखते हैं तो ये 20 जून को इन्होंने लास्ट बॉटम बनाया और 20 जून के बाद वापस उसी कंडीशन में वापस आने को जो समय लगा वो 27 जुलाई तक का लगा। तो 20 जून से 27 जुलाई लगभग हम मान के चलें कि एक महीने का समय लगा 9% की गिरावट वापस रिकवरी करने में। वहीं हमने 2020 में देखा था कि 34% की गिरावट हुई थी और जो रिकवरी करने में समय लगा था वो 7 महीने का लगा था। तो उसको मल्टीप्लाई करें तो एक महीने में लगभग
3% निकल रहा है। और यहाँ पे जो मार्केट ने रिकवरी की है वो आप देख सकते हैं। हमें नीचे से अब ऊपर जाना होगा तो यहाँ पे 10% की रिकवरी आपको एक महीने में दिखाई दे रही है। और उसके बाद वापसी जब खरीदारी शुरू हुई तो आप देख सकते हैं कि मार्च का महीना छोड़ दें, अप्रैल में भी उन्होंने बिकवाली की। उसके बाद मई से इन्होंने वापस खरीदारी स्टार्ट की और ये खरीदारी लगातार कंटिन्यू रही अगस्त 2020 तक। बीच बीच में प्रॉफिट बुक करना ये मार्केट का हिस्सा है और हर कोई करता है, आप भी करते हैं। तो एफआई भी कोई अलग नहीं है, वो भी बिकवाली करके वहाँ पे मुनाफा वसूली करते हैं। तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की उन्होंने बिकवाली की है और मुनाफा वसूली की है। इसके बाद देखिए लगातार कंटिन्यू हर महीने इन्होंने बाइंग की है मार्केट में। और बीच बीच में अप्रैल 2021 में यहाँ पे थोड़ी सी बिकवाली की, जुलाई में फिर से थोड़ी सी बिकवाली की, और जो सबसे बड़ी बिकवाली थी वो हमने आपको दिखाया, वो थी जून 2022 में। तो जून 2022 का भी हम डेटा देखें तो यहाँ पे बिकवाली करने के बाद जुलाई में फिर से हल्की सी खरीदारी होती है और अगस्त में, यानी एक महीने का हम समय लें तो ये एक महीने बिकवाली करते हैं। और एक महीने की बिकवाली के बाद जब ये खरीदारी करते हैं तो सारा जो फिगर होता है वो इनकवर हो जाता है, यानी जो जितनी बिकवाली की है उससे ज़्यादा खरीदारी निकल के आती है। तो अगस्त में आप देख सकते हैं कि जो खरीदारी हुई वो 53,993 करोड़ की फिर से हुई। मार्च 2023 से अभी तक लगातार ये खरीदारी करते चले आ रहे हैं और इन्होंने जो बिकवाली की है वो अप्रैल और मई में बिकवाली की है। तो यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है और उसके बाद जितनी बिकवाली की थी उससे ज़्यादा कहीं उन्होंने फिर से खरीदारी की है, और वो भी लगातार 4 महीने। तो 4 महीने खरीद करने के बाद यदि एक महीना वो बेच रहे हैं तो कौन सा गलत काम यहाँ हो रहा है जो यूट्यूबर दिखा रहे हैं कि एफआई मार्केट को बर्बाद कर देंगे, मार्केट वापस 20,000 की तरफ दिखाई देगा, मार्केट में कोरोना काल से बड़ा करेक्शन आने को दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के वीडियो आपको यूट्यूब में छाए मिलेंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि इस समय हमारे भारतीय बाजार की कुल टोटल कैपिटल कितनी है, यानी हमारा मार्केट साइज कितना है। आप हमारे चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, साथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रकार का डेटा जो कि रिटेलर के लिए बहुत आवश्यक होता है, ऐसा एनालिसिस जो आपको और कहीं नहीं मिल सकता, यही एनालिसिस हम हमेशा करने की कोशिश करते हैं और आपको हमेशा मार्केट में वो डेटा उपलब्ध कराते हैं जो कि वास्तविक और रियल होता है। तो आप यहाँ पे देखें, हमने इसको ईयरली पे कन्वर्ट किया है और ईयरली में जो एफआई ने बिकवाली की है अभी तक की सबसे बड़ी बिकवाली वो 2022 में की है, 1,21,499 करोड़ की बिकवाली। एक डेटा और हम आपके साथ कंपेयर करने जा रहे हैं और आपको दिखाना चाहते हैं, जहां पे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2021 से लगातार एफआई ने जो बिकवाली की है वो जून 2022 तक की है, और इस दौरान उसने जो भी टोटल बिकवाली की थी वो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की थी। तो इस 2.5 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली में मार्केट कितना नीचे आया और कितना करेक्शन हुआ और उसको वापसी करने में कितना समय लगा, इस नंबर के हिसाब से हम वो नंबर आगे रखने की कोशिश करते हैं। वो पीरियड है जहां पे इतिहास में अभी तक की सबसे बड़ी बिकवाली एफआई द्वारा की गई है, जो कि लगातार अक्टूबर 2021 से और जून 2022 तक की थी। ये वो दौर था जहां पे यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था। ये वो दौर था जहां पे इन्फ्लेशन की दिक्कत थी। तो हम कोशिश करते हैं इसको नंबर में बदलने की और देखते हैं यहाँ पे कुल कितनी गिरावट हुई थी। वहां से यदि हम बॉटम की बात करें तो यहाँ पे 18.68% की गिरावट हुई थी, जिसको हम मोटे तौर पे 19% मान लेते हैं। तो ये पीरियड वो है जहां पे कुल समय लगभग 8 साढ़े 8 महीने लगा था, जहां पे लगातार एफआई ने बिकवाली की थी और बिकवाली का नंबर था 2.5 लाख करोड़ रुपए। तो इस 2.5 लाख करोड़ को वापस रिकवरी में कितना समय लगा वो हम देखने की कोशिश करते हैं।
और ये पीरियड आपके सामने है, यहाँ पे लगा 154 दिन। 154 दिन का मतलब 5 महीने। तो 5 महीने में वापस मार्केट वहीं आ गया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको भविष्य में किस प्रकार की तेजी दिखाई दी। यानी आपको अभी तक जो हमने एनालिसिस किया, आपने हर बार देखा है कि जहां भी एफआई ने बिकवाली की है, उस बिकवाली में जो समय लगता है उससे कम समय लगता है उसकी रिकवरी में। तो ये डेटा आपको साफ बता रहा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा नहीं है कि एफआई ने केवल बिकवाली की हो। इन 8 महीने में 2.5 लाख करोड़ की बिकवाली कम नहीं होती है, जबकि उस समय निफ्टी 50 हमारा 15 से 17 हजार के बीच में ट्रेड कर रहा था, जो कि इस समय हम 24 से 26 हजार में हैं। तो लगभग वहां से 1.5 गुना हो चुका है। तो यदि हम 2.5 लाख को 1.5 गुना कोशिश करने की प्रयास करें तो यहाँ पे जो फिगर निकल के आएगा वो लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का आएगा। एफआई ने 2024 में अभी तक कोई बिकवाली नहीं की। नेट अमाउंट आपका पॉजिटिव निकल के आ रहा है। 4484 करोड़ की खरीदारी ही की है इतनी बिकवाली करने के बाद। तो आप किस नंबर से डरने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ऐसा कारण है जो एफआई को इस समय हवा बना दिया गया है मार्केट में? ऐसा कोई कारण नहीं है। दूसरा कारण आप समझने की कोशिश करें, आपको हम और डेटा दिखा रहे हैं, लेके चलते हैं। तो अभी तक एफआई ने लगभग हम मान के चले मोटे तौर पे कि 90 हजार करोड़ की बिकवाली की है अक्टूबर महीने में। अब ये डेटा हमने निकाला है, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो फिगर निकल के आया है वो हमारे भारतीय बाजार की कुल कैपिटल है, यानी कुल मार्केट साइज है, जो आपके फिगर सामने है 44 करोड़ 9,97,918 करोड़ की। तो हम इसको यदि डॉलर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो निकल के आएगा, जो इस समय डॉलर का रेट चल रहा है उस हिसाब से 5.3 ट्रिलियन डॉलर। तो ये हमारे भारतीय बाजार की कुल कीमत है। तो ये जो पहले फिगर है ये एफआई की है और ये दूसरी फिगर जो आप देख रहे हैं, दूसरा नंबर देख रहे हैं, यह डीआई का है और जो तीसरा नंबर देख रहे हैं ये रिटेलर का है। तो कुल मार्केट कैप आपने देखी भारतीय बाजार की। यहां पे उस मार्केट कैप के हिसाब से जो एफआई के पास स्टेक है 7 करोड़ 8,59,181 करोड़ का है। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय बाजार का कुल 17% स्टेक इस समय एफआई के पास मौजूद है। तो उस 17% स्टेक में अभी जो उसने बिकवाली की है वो 87,590 करोड़ की है। और यदि हम इसको परसेंटेज में निकालने की कोशिश करें तो ये निकल के आता है 1.11%। यानी टोटल स्टेक का उन्होंने 1.11% ही अभी सेल किया है। और आप एक सीधा दिमाग लगाएं, यहाँ पे सीधा एनालिसिस करने की कोशिश करें। यहाँ पे 7 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, उसने यदि 1% की बिकवाली की है तो वहां से मार्केट जो क्रैश हुआ है वो लगभग 8% हुआ है। इसको हम एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपने कुल निवेश किया बाजार में 100 लाख का, 100 लाख में आपने 1 लाख की बिकवाली कर दी, तो आपका परसेंटेज हुआ 1%, जो कि इस समय एफआई का भी है 1%। तो आपने 100 लाख की निवेश करने के बाद 1 लाख की बिकवाली करने के बाद आपका मार्केट में जो निवेश बचा वो 99 लाख रुपए बचा। और आपने 1 लाख की बिकवाली करने के बाद जो मार्केट करेक्शन हुआ वो 8% हुआ। तो आपके जो बचे हुए 99 लाख रुपए थे उसमें से आप 8% और माइनस कर दीजिए, जो कि लगभग निकल के आएगा 8 लाख रुपए मोटे तौर पे। तो 8 लाख रुपए आप वहां और कम कर दीजिए 99 से, तो आपके मार्केट में इस समय जो वैल्यू बची वो बची आपकी 91 लाख रुपए। तो क्या आप चाहेंगे कि हम 1 लाख की मुनाफा वसूली करने के बाद 8 लाख का नुकसान सहें? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ये एक सीधा सिद्धांत है कि आप अपनी टोटल वैल्यू को कम नहीं करने देंगे, क्योंकि जो एफआई
भारतीय बाजार में निवेश कर रहे हैं उनको भी वैल्यू की चिंता है, उनके भी फंड मैनेजर बैठे हुए हैं, उनको भी मैनेज करना है अपने पोर्टफोलियो को, तो वो अपनी टोटल वैल्यू को कभी कम करने नहीं देंगे। ये एक तरीका होता है जो कि मार्केट में सेंटीमेंट ऐसे पैदा किए जाते हैं जहां पे रिटेलर बिकवाली करें और रिटेलर की बिकवाली करने के बाद जब मार्केट नीचे आए तो वहां पे हम खरीदारी करें। तो ये एक कोशिश हो रही है, केवल 1% सेल करने से 8% की गिरावट होती है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 1% और सेल कर देता है तो यहाँ पे 8% की गिरावट और हो सकती है। हम ये नहीं कहेंगे कि होगी, हम ये मान के चलते हैं इस डेटा के आधार पे कि 1% की गिरावट और होगी। तो इस 8% की और गिरावट करने के लिए इन्हें 1% और माल बेचना पड़ेगा। तो जो आपने निवेश किया था 100 लाख का, वहाँ पे आपकी टोटल वैल्यू बची थी 91 लाख रुपए, और यदि वहाँ पे 1% आप और बेचते हैं यानी 1 लाख रुपए वहाँ से और निकालते हैं तो आपकी मार्केट में जो निवेश बचेगा वो 90 लाख का बचेगा, और 90 लाख में 8% और आप घटा दें तो आपके 7 लाख और घट जाएंगे, जो बचेंगे लगभग 83 लाख रुपए। तो क्या आप अपनी टोटल वैल्यू को इस हिसाब से कम होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप उसको मैनेज करेंगे और आप वहाँ बिकवाली अपनी रोक देंगे। आप ये बताइए कि आपको जो निवेश किया है उसमें से कभी पैसों की ज़रूरत भी पड़ती है कुछ अन्य खर्चों के लिए, या कहीं पे और अच्छी ऐसी कोई मौके दिखाई देते हैं जहाँ पे कि और अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा हो, तो वहाँ पे निश्चित आप थोड़ा बहुत पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। वही आप अपनी सैलरी से भी करते हैं कि आपने कुछ हिस्सा निकाल लेते हैं, बाकी कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कर देते हैं। कभी ये होता है कि उस इन्वेस्ट में से भी वो राशि कम हो जाती है। मान लीजिए 10,000 का इन्वेस्ट आप मंथली कर रहे हैं तो हो सकता है किसी महीने आप 9,000 का कर दें। तो वही कहानी यहाँ भी हुई है कि जब ये जो निवेश कर रहे हैं वहाँ पे एक बिकवाली है यानी निकासी हुई है, और वो निश्चित तौर पे अपने इन्वेस्ट को और बढ़ाएंगे और वो अपने टोटल वैल्यू को किसी भी हाल में कम नहीं होने देंगे। तो ये फिगर आपको जो अभी तक यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो फिगर हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा कि जो 7,08,59,000 इतना स्टेक एफआई के पास है, और वहीं डीआई की बात करें तो डीआई के पास 7,22,00,000 का स्टेक है। वहीं हम रिटेलर की बात करें तो रिटेलर के पास जो स्टेक है वो 6,04,62,000 करोड़ का स्टेक है। तो यहाँ पे आप सीधे तौर पे साफ फिगर देख सकते हैं कि लगभग एक बराबरी है। यहाँ पे हमने परसेंटेज में भी निकाला है, तो कुल मार्केट की टोटल वैल्यू का स्टेक एफआई के पास 17% है और डीआई के पास 16% है, वहीं पे रिटेलर के पास 14% है। तो ये मार्केट के लिए एक गुड साइन है, इसको आप अच्छा संकेत मान सकते हैं, एक शुभ संकेत मान सकते हैं। जहाँ पे रिटेलर एक समय पे लगभग 2 या 3% हुआ करता था, वो आज 14% स्टेक अपने पास रखे हुए है। तो ये हमारे लिए और मजबूती की बात है कि हम आज एफआई पे डिपेंड नहीं हैं। एफआई बिकवाली करते हैं तो वहाँ पे डीआई और रिटेलर उस खरीदारी को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हैं। ये आपके सामने हैं, बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड हाउस। तो बाजार के पास जो हमारे पास डेटा है जो हमें मिला, वो आपको भी जानकारी होगी कि म्यूचुअल फंड वाले लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की नकदी लेके बैठे हुए हैं। उस 2 लाख में यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि अभी जो खरीदारी हुई है वो भी डेटा हमने आपको दिखाया, फिर से दिखा देते हैं। तो डीआई ने भी लगभग वही खरीदारी की है जो बिकवाली एफआई ने की है। तो हम ये मान सकते हैं कि अभी जो उनके पास पैसा है वहाँ से 87,000 करोड़ रुपए आप माइनस कर दीजिए 2 लाख करोड़ में, तो लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर अभी भी म्यूचुअल फंड हाउस के पास कैश रखा हुआ है। तो यदि यहाँ से 1% की और बिकवाली करते हैं तब भी हमारे म्यूचुअल फंड हाउस के पास इतना पर्याप्त पैसा है कि वो उनको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। इसको आप मौके के रूप में देखें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा और कोई सेंटीमेंट यहाँ पे नहीं बन रहे हैं, कोई बिकवाली करने का लॉजिक नहीं बन रहा है।
आप सीधा समझिए कि इस बिकवाली से क्या हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था फेल हो जाएगी, क्या हमारे भारतीय बाजार में जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, क्या हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, क्या हमारे यहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमज़ोर है कि वो तहस नहस हो जाएगा। तो जब कुछ नहीं होना है तो आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? केवल यूट्यूब देख के आप अपने अंदर का जो डर है वो और बढ़ा रहे हैं। आपको यदि सही डेटा चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ रहें। हम आपको समय पे वो वास्तविक डेटा ला के देंगे जो कि वास्तव में रिटेलर के लिए एक फायदे का डेटा होगा। और जो टेक्निकल यदि हम बात करें तो जो बेस बन के निकल के आ रहा है वो 23,900 का लगभग ये बेस बन रहा है। और इस बेस को अभी तो मार्केट तोड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट कोई अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे कोई चीज़ असंभव नहीं है। यदि डर के मारे रिटेलर भागना शुरू कर दिया तो 14% हमने आपको दिखाया कि 14% स्टेक इस समय रिटेलर के पास है। तो 14% स्टेक कम नहीं होता है रिटेलर के पास होना। यदि वो डर के मारे वहाँ बिकवाली शुरू कर देंगे तो हाँ, मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है। नहीं तो मार्केट में कोई ताकत नहीं है, एफआई के पास इतनी ताकत नहीं है कि मार्केट को वो यहाँ से और नीचे ले जाएं। और एक जो अभी बड़ा सपोर्ट बन के आ रहा है वो 23,400 का भी है, उसको तोड़ना अभी खैर प्रेजेंट टाइम में नहीं दिखाई दे रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में तो 23,900 का लेवल टूटना ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप निश्चिंत रहें और ऐसी मौके को, ऐसी गिरावट को मौके में बदलें, तभी आपके लिए ये बाजार बहुत एक सुखदायी लाभ दे के जाएगा। और बाजार में जो आपका डर है, जो मिथ्या है कि बाजार हमेशा लॉस कराता है, बाजार एक जुए का अड्डा है, वो मिथ्या आप ही दूर कर सकते हैं। तो ये डेटा आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और साथ में लाइक ज़रूर करें, साथ में इसको शेयर ज़रूर करें अन्य रिटेलर भाइयों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।